Hello everyone, welcome to the Child World. Today we shall discuss about your summative question paper of maths which have been taken recently. तो आज हम लोग क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे क्लास 5th का, जो अभी भी आप लोगों का समेटिव एग्जाम हुआ है। तो ये क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। मैक्सिमम मार्क्स था 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स था 50 एंड ड्यूरेशन था आप लोगों का 3 आवर्स। टोटल के कितने क्वेश्चन थे इसमें? पार्ट ए में 6 क्वेश्चन थे जो कि 2 मार्क्स के थे, पार्ट बी में भी 6 क्वेश्चन थे जो कि 3 मार्क्स के थे, और जो पार्ट सी था उसमें 4 क्वेश्चन थे जो कि कितने मार्क्स के थे? 5 मार्क्स के थे। तो ये था आप लोग के पेपर का पैटर्न। जो पार्ट ए है आप लोगों का, आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशन है जो आप लोगों ने, जो टफ क्वेश्चन है या फिर जो थोड़ा टफ तो कोई नहीं था क्वेश्चन, जो भी थोड़ा बहुत मुझे लगा कि ये थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोग के साथ डिस्कस करने के लिए। तो जो पार्ट ए था उसमें तो डिविजिबिलिटी रूल फाइंड करना था, सब डेफिनेशंस वगैरह थी। तो हम लोग पार्ट बी एंड पार्ट सी को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन था वो भी बहुत ईजी है, व्हाट इज कॉमन फैक्टर एंड फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। ये भी आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है पार्ट बी का, वो राइट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल एंड फैक्टर। ये भी आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। थर्ड भी हो जाएगा और फोर्थ भी हो जाएगा। हम लोग फोर्थ नॉर्मल सब्ट्रैक्शन और एडिशन है वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फ्रैक्शन को किस में अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को अरेंज करना है। तो दिया हुआ है आप लोगों के पास फ्रैक्शन 3/4, 1/2, 1/3, 5/8, ठीक है। ये आप लोगों के सामने फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो हमें इसे क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। पहले जो होगा वो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा? चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उन सबके डिनोमिनेटर्स का हम लोग क्या करेंगे? पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हमें पहले यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। किस किस का? एलसीएम ऑफ 4, 2, 3 एंड 8। 4, 2 एंड 3 एंड 8 का हमें क्या करना है? एलसीएम। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। 4, 2, 3, 8। तो ये सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2 से हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 4 जा 8, ठीक है। फिर से 2 से होगा, 2 1 जा 2, 1 3, 2 2 जा 4, फिर से 2 1 1 3 1। अब 3 से हो जाएगा 1 1 1 1। तो एलसीएम क्या आया निकल के? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ये क्या निकल के आया? एलसीएम। अब हम लोग क्या करेंगे? जो नंबर दिए गए हैं, मतलब जो फ्रैक्शन दिया गया है, उसको हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि क्या आ जाए? डिनोमिनेटर क्या आ जाए? वही एलसीएम आ जाए, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला नंबर कौन सा है? 3/4। अब 3/4 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर नीचे दोनों में हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाए? 24। तो 6 4 जा 24 होता है। तो हम लोग 6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी। तो पहला फ्रैक्शन क्या बन गया? 18/24, ठीक है। अब हम लोग दूसरा 1/2, इसका डिनोमिनेटर 24 करना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से। 12 से ऊपर नीचे, तो 12/24, ठीक है। तीसरा क्या है? 1/3 है। 1/3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 8/24। नेक्स्ट क्या है? 5/8। इसको किससे मल्टीप्लाई? 3 से, कितना आ गया? 15/24। अब बताना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हम लोग इजीली बता सकते हैं, ठीक है। 18/24 क्या क्या निकल के आया? 18/24, 12/24, 8/24,
एंड 15/24, ये 4 नंबर निकल के है। अब हमें बताना है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। तो हम लोग न्यूमरेटर को चेक करेंगे। हम लोग न्यूमरेटर को जब चेक करेंगे, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। 18, 12, 8, 15, तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा? 18, तो 18/24 क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद 15 है, 15/24 बड़ा होगा। उसके बाद कौन सा नंबर छोटा होगा? उससे 12/24, उसके बाद 8/24। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग इसको कैसे अरेंज करेंगे? 18/24 को हमने क्या माना था यहाँ पर? 3/4, तो 3/4 हो गया, इज ग्रेटर देन 15/24 को, ये रहा 15/24 क्या है? 5/8, 5/8 ग्रेटर देन 12/24 को 1/2, 1/2 ग्रेटर देन 8/24 को 1/3, 1/3। तो ये हमारा क्या आ गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। यही क्या है? हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो भी सिर्फ डेफिनेशन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, जो पार्ट बी का 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, व्हाट इज एक्यूट एंगल। मैंने बताया है एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। और मतलब 0 to 90 डिग्री के बीच में। और जो ऑब्ट्यूज एंगल मैंने आप लोगों को बताया है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में। और जो राइट एंगल होता है वो एग्जैक्ट क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसका? पार्ट सी का। पार्ट सी में पहला क्वेश्चन है HCF निकाला, जो कि आप लोग बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। और जो पार्ट सी का जो लास्ट क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। लेकिन जो पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो एक सर्कल है और उसमें आपको सेंटर बताना है, आर्क बताना है, कॉर्ड बताना है, ये सब आप लोगों को बताना है। तो 5 पार्ट है उसके। तो हम लोग उसी क्वेश्चन का क्या करते हैं, चलिए डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पार्ट सी का जो क्या है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट सी लास्ट क्वेश्चन क्या है? 4th पार्ट है। ये एक सर्कल दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया सर्कल, ये सर्कल है, ये AB, ए है, ये B है, ये C है, ये O पॉइंट है, ये X है, ये Y है, ये P है और ये क्या है? Q है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा था सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो सेंटर होगा वो सर्कल का क्या होगा? तो सेंटर क्या होगा? पॉइंट O। पॉइंट O क्या है? सेंटर है, ठीक है। मैंने बताया ये पॉइंट O क्या है? सेंटर है सर्कल का, ठीक है। ये सेंटर है, AB क्या है? डायमीटर है, OA क्या है? रेडियस है। डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है। ये सब मैंने क्लास में बहुत ही ईजिली आप लोगों को बताया हुआ है। और जो इसका सेकेंड पार्ट था B, आर्क पूछ रहा है, व्हाट इज द आर्क ऑफ द सर्कल। मैंने बताया था आर्क क्या होता है? जो सर्कल पे ऐसे बना है कोई भी चीज, ये भी आर्क है, ये बड़ा आर्क है। AB क्या है? ACB क्या है? बड़ा आर्क है। लेकिन हमने यहाँ पे एक छोटे आर्क को बताना है, तो क्या है? APQ क्या है? एक आर्क है। APQ क्या है? आर्क है। APQ ये क्या है? आर्क है, ठीक है। APQ क्या है? आर्क है। जो 3rd क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड मैंने आप लोग को बताया था, जो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो खुद डायमीटर होता है। AB, AB क्या है? सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड है, जो कि क्या है? डायमीटर भी है। तो यहाँ पे कॉर्ड क्या मेंशन किया गया है? XY। XY क्या है? कॉर्ड है, ठीक है। जो D पार्ट है क्वेश्चन का, नेम द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर क्या है? AB। AB क्या है? डायमीटर। जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, नेम द 3 रेडियाई ऑफ द सर्कल। डायमीटर का आधा क्या होता है? मतलब डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। तो AB का हाफ OB और OA। एक तो OB हो गया और एक OA हो गया, ये दोनों रेडियस हो गए। ये देखिए सेंटर से सर्कल पे जो पॉइंट बन रहा है वहां से लाइन ड्रॉ की गई, ये भी तो रेडियस है। OC भी क्या है? रेडियस है। तो ये 3 रेडियस पूछे गए थे आप लोगों के, जो मैंने बता दी, OB, OA एंड OC। तो ये आप लोगों का था क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन।
मुझे लग रहा है एक और क्वेश्चन कराना चाहिए जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए मैं उसको भी करा देता हूँ, वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। चलिए उसको भी कर लेते हैं। वो भी पार्ट सी का ही क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए उसको भी कर लेते हैं, फिर हम लोग का ये क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिया हुआ है इफ राम एट मतलब खा लिया, ATE 1/5 ऑफ ए सर्कल ऑफ ए केक। राम ने एक केक है उसका 1/5 हिस्सा क्या कर लिया, खा लिया। एंड श्याम ने एट 1/6 ऑफ द केक। और श्याम ने कितना पार्ट खाया, 1/6। केक का 1/6 हिस्सा क्या खा लिया, श्याम ने। हु एट द बिगर पोर्शन, किसने बड़ा वाला पोर्शन किसने खाया। एंड बाय हाउ मच, ठीक है, बड़ा वाला पोर्शन किसने खाया और कितना खाया, ठीक है। तो राम एट 1/5 ऑफ ए केक एंड श्याम एट 1/6 पार्ट ऑफ ए केक। हु एट द बिगर पोर्शन एंड बाय हाउ मच। चलिए सॉल्व करते हैं। राम एट केक, राम ने कितना केक खाया, 1/5 पार्ट, ठीक है। श्याम एट केक 1/6 पार्ट, ठीक है। इन दोनों ने इतना केक खा लिया। हाउ मच पार्ट लेफ्ट, हाउ मच पार्ट लेफ्ट। हाउ मच पार्ट लेफ्ट में किसने ज्यादा पोर्शन खाया वो पूछा गया है, सॉरी। तो किसने ज्यादा खाया, जब किसने ज्यादा खाया तो उसको पता करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हु एट बिगर पोर्शन, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1/5 और 1/6 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और 5 का एलसीएम होता है 30, ठीक है। तो 5 6 जा 30 और 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1 5 जा 5, तो क्या आ गया 1/30। क्या है, राम ने 1/30 पार्ट क्या किया, ज़्यादा खाया, किससे, श्याम से। तो आंसर में हो जाएगा राम एट 1/30 पोर्शन मोर देन 1/30 पोर्शन मोर देन श्याम, ठीक है, ठीक है। राम ने कितना खाया, 1/30 हिस्सा कितना, श्याम से ज़्यादा खाया। तो ये इसका आंसर होगा कितना, 1/30। तो सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या पता चला, 1/30। तो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर ऐसे ही था। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन बहुत ही इजी था सारे क्वेश्चन, और जो 1-2 मार्क्स के थे वो तो सिर्फ डेफिनेशन है, वो भी बहुत ईजी है। तो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन फिनिश हो गया। होप आप लोगों का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।